यूपीएससी के बाद तुम्हारा कहानी, तुम्हारा जिंदगी चलता रहेगा। अपने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं, एक ऐसा बिजनेस जो धीरे धीरे ऑटोमेशन पे चलेगा। पता नहीं क्यों इस खुले आसमान के नीचे होकर भी मैं खुद को अटका हुआ महसूस करता हूँ। आंखों के सामने साफ हवा और ये खूबसूरत जगह है, लेकिन इन पहाड़ों के पीछे कुछ नहीं दिखता। यू नो व्हाट, ये पहाड़ सिर्फ यहाँ नहीं है, ऐसे पहाड़ मेरे जिंदगी में भी है। इस हवा की तरह सब कुछ सही लगता है, रूटीन है, किताबें भी हैं और प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा है, लेकिन इन पहाड़ों की तरह आगे क्या है कुछ भी क्लियर नहीं है। और शायद ये फीलिंग हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कभी न कभी होता है। पता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि रास्ता मुश्किल है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम खड़े कहाँ हैं। इसलिए मैंने पहली बार अपने आप को ऑनेस्टली एनालाइज किया, और मुझे लगता है अगर 1-2 साल दिल से तैयारी करने के बाद भी तुम्हारा क्रैक नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है तुम्हें स्वॉट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस करना बहुत सिंपल है, लेकिन अगर ऑनेस्टली किया तो इसमें हम अपने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को समझेंगे। सबसे पहले तुम्हारा स्ट्रेंथ, मैं किस चीज में एक्चुअली स्ट्रांग हूँ, यानी वो एरिया जिसमें तुम बहुत प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म करता हो। फिर आता है वीकनेसेस, जहाँ पे तुम बार बार फेल हो रहे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अपने वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लग सकता है। एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, यानी क्या मैं फुल टाइम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता हूँ या मुझे पैरेलली कोई न कोई काम करना चाहिए। और सबसे डरावना चीज, टी फॉर थ्रेट, जैसे फाइनेंशियल प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया एडिक्शन। और सबसे बड़ा थ्रेट, टाइम, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की प्रिपरेशन करते करते बहुत टाइम निकल जाता है, और जब पीछे मुड़ के तुम अपने दोस्तों को देखते हो, वो अपने लाइफ में अलग अलग फील्ड में बहुत आगे निकल चुके होते हैं। इसीलिए स्वॉट एनालिसिस से तुम यूपीएससी की किस लेवल पे खड़ा हो तुम्हें पता चलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता करने के लिए पीवाईक्यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है, जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता करने में आपको मदद करता है। इसीलिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया है 31 ईयर पीवाईक्यूज बुक, जिसमें 1995 से लेकर 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है, जिस वजह से पीवाईक्यूज की ट्रेंड एनालिसिस करने में मुझे बहुत आसानी हो जाता है। सबसे अच्छी बात इस बुक का इसका टॉपिक वाइज स्ट्रक्चर है, और इस बुक में हर क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे मुझे राइट आंसर ही नहीं, एलिमिनेशन लॉजिक भी समझ में आता है। इस बुक में लास्ट 7 ईयर की ट्रेंड एनालिसिस भी दिया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन रिलेवेंट, कंसाइज और टू द पॉइंट है। और इस बुक में डायग्राम्स, मैप्स, इन्फोग्राफिक्स भी यूज किए गए हैं, जिससे हमें क्लैरिटी भी मिलता है और हमारा रिटेंशन भी बढ़ता है। और इस बुक का सबसे एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एक्स्ट्रा एच सेक्शन। इसमें जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली कंसेप्ट पूछा जाता है, उसको एग्जाम की पर्सपेक्टिव से अच्छे से डिकोड किया जाता है। इस बुक पे अभी मोर देन 40% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये बुक ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएगा, और मैं इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ जाके परचेज कर सकते हो और अपने तैयारी को और भी शानदार बना सकते हो। अब आज ना अपना रिवीजन कंप्लीट करके और अपने पीवाईक्यू के एनालिसिस कंप्लीट करके मैं नीचे बच्चों के साथ थोड़ा खेल कर मम्मी पापा के साथ सो गया था। अब आज ना सुबह 2 बजे अलार्म भी नहीं लगा था, लेकिन मुझे सुबह 2 बजे नींद खुद ही खुल गया। फिर खुद को हाइड्रेट करके मैं अपने कमरे के लिए निकल पड़ता हूँ। अब हमारे घर का एरिया ना बहुत बड़ा है, इसीलिए ना मैंने अपना कमरा बहुत दूर रखा है, ताकि मैं आसानी से घर में आ ना सकूं। क्योंकि घर में आने के बाद ना अपने कमरे में जाने का मन भी नहीं करता, और इससे मेरा ज्यादा पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होता। अब पुशअप्स करके मैं थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, फिर 2 मिनट का मेडिटेशन करके मैं अपने पढ़ाई के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। अब रात को मैंने अपना सारा रिवीजन कंप्लीट कर लिया था, तो मैं अपने टेस्ट सीरीज की 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, और फिर उसके बाद इन 50 क्वेश्चंस की एनालिसिस भी कर लेता हूँ। फिर उसके बाद 4:30 बजे मैं 2 आंसर राइटिंग करता हूँ। अब मेंस के लिए राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के साथ साथ कंटेंट की क्वालिटी के साथ साथ कंटेंट को रिप्रोड्यूस करने की स्पीड को भी बढ़ाना सीखना पड़ता है, जिसमें मैं अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने सी सेट के लिए पैसेजेस और कंप्रेंशन भी कवर करता हूँ। फिर थोड़े और पुशअप्स करके 6:30 बजे से 8 बजे तक मैं अपने कल की टेस्ट के लिए रिवीजन कंप्लीट करता हूँ। फिर उसके बाद आज सुबह सवेरे मैं अपने पापा के साथ उनके काम पे देखने के लिए जाता हूँ। अब मेरा पापा एक कॉन्ट्रैक्टर है, तो बचपन से मैंने उनको सिर्फ काम करते हुए देखा है, और उनका अपने काम के लिए डिसिप्लिन और मजदूरों के लिए प्यार मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। अब कुछ दिन पहले मम्मी मुझे ईदी पे ईदी दे रहा था, तो इसीलिए मेरे पास कुछ सेविंग्स थे, उसमें से थोड़ा निकाल कर मैंने अपने मम्मी को दे दिया। फिर थोड़े पैसे मैंने अपने पापा को भी दिया। अभी मैं अपने पढ़ाई के खर्चे के साथ साथ थोड़ा सेविंग भी कर लेता हूँ। इवन जो बहुत बड़े बड़े कोर्सेज होता है, मैं ब्रांड से कांटेक्ट करता हूँ, ब्रांड मुझे फ्री में वो कोर्सेज देता है पढ़ने के लिए। एंड राइट नाउ एज एन इन्फ्लुएंसर मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, बट फिर भी मुझे अभी फ्यूचर का डर लगता है कि आने वाले 3-4 साल बाद अगर मेरा यूपीएससी क्रैक नहीं होगा
तो क्या होगा। और मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। अगर बहुत सारे टॉपर्स की तरह मैं भी अगर 3-4 साल तक प्रीलिम्स ही क्रैक नहीं कर पाऊँ, अगर प्रीलिम्स क्रैक करूँ, अगर मेंस में अटक जाऊं, तो मैं तब तक क्या करूंगा। इसीलिए अगले 2 मिनट तक मैं चाहता हूं तुम लोग मुझे जरूर सुनो। जो स्वॉट एनालिसिस मैंने तुम लोगों को कहा है, एंड आई होप अगर तुम्हारा 1-2 बार क्रैक नहीं हुआ है, तुम उस स्वॉट एनालिसिस के जरिए तुम ये जान पाओगे तुम कहाँ स्टैंड करते हो। एंड फिर उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें फुल टाइम यूपीएससी करना है या साथ साथ कुछ काम करते रहना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 99.9% फेल होने वाला है, एंड इट्स अ फैक्ट। वो लास्ट 70 साल से यही होता आ रहा है, ठीक है। ये कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये एक फैक्ट है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। एम्बिशन तुम्हारा होना चाहिए, बट इट शुड बी रियलिस्टिक, ठीक। अगर रियलिस्टिक एम्बिशन होगा तुम आगे जाके पछताओगे नहीं। 30 साल बाद जब तुम्हारे दोस्त आगे पहुंच जाओगे, तुम वहां पे खड़ा नहीं होगा। यूपीएससी के बाद तुम्हारा कहानी, तुम्हारा जिंदगी चलता रहेगा। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे काम करना क्या है। देखो, सबसे पहले तुम स्किल सीख सकते हो। अब मार्केट में ऑलरेडी यूपीएससी की तरह है, स्किल्स में भी बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब स्किल सीखने के लिए बहुत टाइम और एफर्ट लगने वाला है, तो इसके लिए तुम्हें टाइम और एफर्ट थोड़ा थोड़ा रोज यूपीएससी पे तुम जितना ध्यान देता हो उस तरह स्किल्स पे भी देना है। लाइक वीडियो एडिटिंग या बहुत सारी चीज तुम कर सकते हो। लेकिन दूसरा एक आसान चीज है, और सबसे आसान तरीका क्या है पता है? स्किलफुल लोगों से काम निकलवाना और पैसा कमाना। इसके लिए तुम्हें बिजनेस की समझ होना चाहिए। आजकल एक दुकानदार खुद को बिजनेसमैन समझता है, जबकि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, एक बिजनेसमैन लीडर्स क्रिएट करता है और वो सारे लीडर्स उसके लिए काम करता है। सो हम क्या करने जा रहे हैं? अपने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस क्रिएट करने वाले हैं। एक ऐसा बिजनेस जो धीरे धीरे ऑटोमेशन पे चलेगा। अब एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए बिजनेस क्रिएशन के लिए मैं 1-2 घंटे हर रोज लगा रहा हूँ। कुछ दिनों से मैंने ये ऐप बनाना स्टार्ट किया है और अभी थोड़ा ऐप कंप्लीट हो चुका है। अब ये ऐप मैंने अपने बिजनेस के लिए बनाया और धीरे धीरे मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही स्मॉल स्केल पे, जिसके बारे में अगर तुम लोगों को जानना हो तो वीडियो पे विद इन 1 डे 1000 लाइक करना, और आने वाले कुछ दिनों में मैं कुछ भी करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। एंड आई होप गाइज तुम लोगों का कोई भी क्वेरी होगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड थैंक यू गाइज इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। और एंड आई होप गाइज, आई होप तुम लोगों का, हम लोगों का यूपीएससी क्रैक हो या ना हो, ठीक है, एंड आई होप हो जाए। हम वादा करते हैं कि हम आपस में मिल के एक ऐसा लाइफ बिल्ड करेंगे जिससे हम खुद के लाइफ में और हमारे फैमिली और हमारे सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो चल फिर गाइस, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय गाइस।